जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग अध्याय 3 जो कि कर्म योग है उसका 28वें श्लोक को पढ़ेंगे। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात हे महाबाहो, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल सर बताएंगे। अब देखिए बच्चों, प्रसंग तो आप सभी जानते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। स्थान है युद्ध का मैदान, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ है और वहीं पर कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, गांडीव उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। उसी समझाने के क्रम में यह श्लोक है। इसका शाब्दिक अर्थ अभी आप लोगों ने देखा, आलोक सर ने बताया। हे महाबाहो, महाबाहो किसको कहा गया है? महाबली। महाबाहो यहाँ पर किसको कहा गया? अर्जुन को। अर्जुन को, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म। भक्ति भावमय कर्म क्या हुआ कि मैं जो कामेंद्रियां हैं उनके बस में आकर के जो हम काम करते हैं वह भक्ति भाव कर्म नहीं है। वह कर्म भक्ति भाव कर्म नहीं है। भक्ति भाव कर्म वही है कि हम अपना सारा ध्यान ईश्वर द्वारा प्रदत्त कार्य जो हमको मिला हुआ है, अपने अपने समय काल में किसको कौन काम करना है और कौन काम पूरे सृष्टि के लिए, दुनिया के लिए अच्छा होगा, कौन काम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं होगा, कौन मेरे जीवन के लिए सबसे तरक्की करने वाला मेरा समय होगा, कौन काम सबसे अच्छा है जिसको 10 लोग अच्छा कहें, पूरी दुनिया अच्छी कहे। वैसे भक्ति भाव से जो कर्म होता है उस कर्म को पहचानना कि वैसा कर्म कौन कौन सा कर्म है जिसको हम भक्ति भावमय कर्म कह सकते हैं। बहुत से कर्म है भक्ति भाव में, किसी का जान बचाना, किसी को मदद करना, झूठ नहीं बोलना, विद्या अर्जन करने के समय विद्या अर्जन करना, युद्ध के मैदान में युद्ध करना, योद्धा का कर्म है युद्ध करना, सत्य के लिए लड़ाई लड़ना। बहुत से कर्म है जो अच्छे कर्म है, तो उस कर्म को भक्ति भावमय कर्म कहते हैं और उस कर्म का पहचान करना हमको आना चाहिए। भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म। अब यहाँ पर एक और बात आती है, सकाम कर्म। सकाम कर्म क्या है? तो जिस कर्म के पीछे कोई ना कोई लालसा हमारी हो। जैसे हम काम कर रहे हैं इसलिए, और मेरा ध्यान है कि हम काम कर लेंगे तो जल्दी से हमको मिठाई मिलने वाला है, ये काम कर लेंगे तो हमको तुरंत वहां पर हमको पैसा मिलने वाला है। माने मेरे मन में लालसा है कि हम कोई ना कोई इस काम को करके हमको भौतिक सुख प्राप्त करना है, हमको अपने कामनाओं को जो है सो शांत करने के लिए, हमारा जो जीवा का कामना है कि अच्छा अच्छा खाएं, हमारे शरीर का जो कामना है कि भाई अच्छा वस्त्र पहने, इस तरह का जो हमारे मन में इच्छा है, विद्यार्थियों के मन में ये इच्छा नहीं आनी चाहिए। और ये सब हमारे मन में ये इच्छा आ रहा है साकाम कि इस कर्म को करने के बाद हमको मिठाई मिलेगा, हमको रुपया मिलेगा, हम कार पर चढ़ेंगे, हम हवाई जहाज पर चढ़ेंगे। तो ये सब बात सोच करके अगर जो हम कोई काम करते हैं तो इसका भी पहचान हमको आना चाहिए कि हमारे मन में जो बात आ रहा है या भक्ति भाव कर्म है या सकाम कर्म है। जो आदमी इस भेद को समझ लेते हैं, दोनों के अंतर को समझ लेते हैं और उस अंतर को जान करके अपने कर्म को, इंद्रियों को बस में रखते हुए अपने कर्म को जो करते हैं, वैसे लोगों का हमेशा दुनिया में कल्याण होता है। तो इस श्लोक का लाभ विद्यार्थी ऐसे भी उठा सकते हैं कि विद्यार्थियों को भी हमेशा समझना चाहिए कि मेरा कर्म क्या है।
तो मेरा भक्ति भाव कर्म क्या है विद्यार्थियों, आप बताइए, आप लोगों का भक्ति भाव कर्म क्या है? आप लोगों का विद्यार्थी काल में, विद्यार्थी जीवन में हमारा सबसे बड़ा कर्म, और इससे बड़ा कर्म कुछ नहीं, हमको विद्या अर्जन करना है। हमको विद्या अर्जन करना है। विद्या अर्जन का बहुत व्याख्या है। अनुशासन में रहना है, माता पिता का इज्जत करना है, विद्या के प्रति पुस्तक से दोस्ती करना है, पुस्तक के प्रति लगाव रखना है। हमको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है। अभी हम पूरा तपस्या कर रहे हैं। ये काल आपका तपस्या का है, ये मामूली बात नहीं है। 4 बजे भोर में, 4 बजे प्रातः जो है सो यहाँ आने के लिए हम लोग भली बात ही समझ रहे हैं कि आप लोगों को 3:30 में जगना होता होगा, है ना? तो 3:30 में जो बच्चे जगते हैं तो उसको क्या तपस्या नहीं कहेगा आदमी? तो आप लोग तपस्या कर रहे हैं, और यह तपस्या अगर जो आप कंटिन्यू करते चले गए तो देखिएगा यही तपस्या एक दिन आपको, इसको मामूली लोग समझ रहा होगा कि ये तो हम आते हैं यहाँ पर नारायणी मैया के तट पर सीढ़ी पर बैठ करके हम ऐसे ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यही ऐसा कमाल करेगा, यह ज्वाला एक दिन जो है सो कि पूरे प्रकाशमान कर देगा पूरे सृष्टि को। ऐसा ही अलख जो है सो कि सब जगह जलता रहा तो आप लोगों का जो शक्ति है, बच्चों में बहुत शक्ति होती है, आपका शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को हिला करके रख देगा। आप लोग अपने ये दोनों कर्म को, भक्ति भाव कर्म को पहचानिए, और जो कर्म आपको भटकाने वाले हैं, मिठाई खाने चलो जी, सिनेमा देखने चलो जी, वो जो है सो कि जा रहा है दोस्त सबके साथ जो है सो कि पिकनिक करने चलो जी, ये सब विद्यार्थियों को भटकाने वाला कर्म है। तो इन सब कर्मों को पहचानिए और दोनों कर्म को समझिए। जब भी ऐसा कोई बात आए तो आप समझ लीजिए कि यह जो कर्म हमको कहा गया करने के लिए, यह भक्ति भावमय कर्म है या सकाम कर्म है। तो जैसे ही आपको जवाब मिले आपके दिमाग में कि ना यह भक्ति भाव कर्म है, यह हमारा कर्तव्य है, हमको करना चाहिए, यह हमारा भगवान ने हमको यह ड्यूटी दिया है कि हमको करना है, इस जीवन में हम करेंगे, तो विद्यार्थी इसका लाभ इस तरीका से उठा सकते हैं। मुझे तो अल्प बुद्धि में यही लगा, और कोई बताना चाहे तो बता सकते। बहुत सुंदर। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री